हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और आपको मेरा US एयरवेज फ्लाइट 1549 का केस स्टडी याद ही होगा। ये प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद पंछियों के एक झुंड से टकरा गया, जिससे कि प्लेन का दोनों इंजन फेल हो गया। किसी तरह से पायलट ने इस प्लेन को हुडसन रिवर में इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया। इस हादसे में सभी लोगों की जान बच गई। इस तरह की घटनाएं हमें सिखाती है कि अगर पशु पक्षी एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो जाए तो ये विशाल प्लेन को भी क्रैश करा सकता है या प्लेन को ढेर सारा डैमेज भी पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एयरपोर्ट जंगली एरिया में हो या कोई रिमोट एरिया में हो और टेक ऑफ करते वक्त रनवे पर कोई जानवर आ जाए तो प्लेन उससे टकरा भी सकता है। इसीलिए जानवरों और पंछियों को एयरपोर्ट से दूर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए तरह तरह की तकनीक और देसी जुगाड़ भी किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टेक्निक्स के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमाल के ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है रमी सर्कल। यहाँ पर रमी खेलकर आप ढेर सारे कैश भी जीत सकते हैं। इसे सीखना और खेलना बहुत ही आसान है और रजिस्टर करते ही आपको 100% बोनस भी मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस ऐप का ग्राफिक्स तो बहुत ही बढ़िया है और इसे खेलना और जीतना तो और भी आसान है। इतना ही नहीं, आप अपने जीते हुए पैसे कुछ ही सेकंड्स में आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही सिक्योर है। बहुत से लोग इसे डाउनलोड करके ढेर सारे कैश भी जीत चुके हैं। तो इंतजार किस बात का? लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ, रमी को डाउनलोड करो और ढेर सारे पैसे छापो। ये है कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर अक्सर ढेर सारे कछुए चलते चलते एयरपोर्ट की तरफ आ जाते हैं। अगर ये किसी तरह से इंजन में शक हो जाए तो इंजन आसानी से डैमेज हो सकता है। इवन कुछ केस में तो एलिगेटर्स को भी पकड़ा गया है। एयरपोर्ट के आसपास जैक्सन होल एयरपोर्ट US में एक बड़ा सा जंगली हिरन को पकड़ा गया, वो भी एयरपोर्ट के ठीक मेन गेट के पास से। ऐसे ही न जाने कितनी बार एयरपोर्ट्स के आसपास आ जाते हैं और कभी कभी तो ये एयरपोर्ट में भी इंटर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलोराडो एयरपोर्ट में एक भालू किसी तरह से रनवे पर आ गया था और एक प्लेन से उसकी टक्कर भी हो गई थी। प्लेन का ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अफसोस उस भालू की जान चली गई। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये सब तो इंडिया के बाहर होता होगा, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वेल, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको ये पिक्चर देखना चाहिए। ये तस्वीर कोलकाता एयरपोर्ट की है। आजकल फॉक्स और डॉग्स की प्रजातियां काफी स्मार्ट हो चुकी है और ये एयरपोर्ट के बाउंड्री को भी आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। और वैसे भी इतने बड़े एयरपोर्ट को पूरी तरह से घेर कर सील कर देना थोड़ा मुश्किल है। कहीं न कहीं कोई ब्रोकन वॉल तो मिल ही जाती है और वहां से होकर कई बार जंगली जानवर या गली के आवारे डॉग्स एयरपोर्ट में इंटर कर जाते हैं। इसीलिए इन सभी को एयरपोर्ट से दूर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मैन वर्सेस वाइल्ड का एक पॉपुलर डायलॉग आपने सुना ही होगा। अगर आप किसी जंगल में खो जाते हैं और आपको अगर कोई नदी मिल जाए तो आपको नदी के रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर इंसानी बस्तियां नदी के आसपास ही बसती है। नदी के कारण खाने पीने की सभी चीजों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक ऐसा ही पंछियों और जानवरों के साथ भी होता है। पंछी अक्सर अपना घोंसला उन पेड़ों पर बनाती है जहाँ ढेर सारे अच्छे फल फूल मौजूद हो। इसलिए एयरपोर्ट्स के आसपास उन सभी पेड़ों को काट दिया जाता है जो अच्छा फल देता हो। वहीं बात करें जानवरों की तो अक्सर ये खुले मैदान में बड़े बड़े घास को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और खाने की तलाश में एयरपोर्ट की तरफ आ जाते हैं। इसलिए एयरपोर्ट के आसपास घास फूस को बढ़ने ही नहीं दिया जाता। समय समय पर घास फूस को काट के हटा दिया जाता है। इससे एक और एडवांटेज ये हो जाता है कि पंछियों को घोंसला बनाने के लिए बड़े बड़े घास के तिनके नहीं मिल पाता। कई सारे एयरपोर्ट्स जहां अक्सर जंगली जानवर आते रहते हैं, वहां पर रिकॉर्डिंग साउंड को भी प्ले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भयानक डॉग की साउंड प्ले कर दिया जाए तो हो सकता है आसपास हिरन, भालू, लोमड़ी, बंदर जैसे जानवर इस आवाज को सुनकर डर जाए और एयरपोर्ट से दूर भाग जाए। हाँ, ये बात और है कि डॉग की आवाज सुनकर कोई शेर, चीता या लकड़बग्घा उस डॉग को खाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ आ सकता है। इसीलिए बस उसी टाइप का साउंड प्ले किया जाता है जिसकी जरूरत हो। हालांकि ये टेक्निक काफी पुराना है और अब तो जानवरों को भी समझ में आने लगा है
कि हम जानवरों को उल्लू बनाया जा रहा है इस रिकॉर्डिंग को प्ले करके। दाल में काला तो जरूर है। समय के साथ साथ ये जानवर भी समझ जाते हैं कि इस आवाज से हमें कोई भी खतरा नहीं है। अब ऐसे में एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। एयरपोर्ट्स में शॉटगन को भी फायर किया जाता है। अगर किसी जानवर की हलचल एयरपोर्ट के आसपास दिखाई देता है तो इसके अलावा पंछियों को दूर भगाने के लिए भी शॉटगन को फायर किया जाता है। यहाँ पर फायर करने का मतलब ये नहीं है कि गन से जानवरों और पंछियों को शूट कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। शॉटगन से काफी तेज आवाज निकलती है और इसी आवाज से पशु पक्षी भाग जाते हैं। वैसे भी पबजी खेलने के बाद आपको आइडिया आ ही गया होगा कि शॉटगन सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए होता है। दूर फायर करोगे तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए शॉटगन के सिर्फ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है बिना सप्रेसर के। बहुत से एयरपोर्ट्स में उन गार्ड्स के पास शॉटगन नहीं होता या फिर हो सकता है बुलेट खत्म हो जाए, तो ऐसे में देसी जुगाड़ ही काम आता है। यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है दिवाली के ढेर सारे पटाखों का। सिंपली बम को जलाओ और जानवर आवाज सुन के भाग जाएगा। ऐसा करने से सस्ते में काम भी निपट जाता है। दोस्तों, इतना करने के बाद भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसे कोई भी मतलब नहीं हो। चाहे पटाखा जलाओ या बम फोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है गली के आवारा कुत्ते। ये डॉग्स भले ही आवारा होते हैं लेकिन ये काफी स्मार्ट भी होते हैं। इसलिए इस तरह के जानवरों को दूर भगाने के लिए इसके बाप को बुलाना पड़ता है और वो है कैनाइन यूनिट। ये बेसिकली हाईली ट्रेन्ड डॉग्स होते हैं जो पुलिस फोर्स और आर्मी के लिए काम करता है। इन डॉग्स को ट्रेंड करके एयरपोर्ट की देखभाल के लिए लगा दिया जाता है। ये अपने सूंघने की शक्ति से समय से पहले ही जानवरों का पता लगा लेता है कि कौन सा जानवर मेरे एरिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद समय से पहले ही उन जानवरों को एयरपोर्ट से दूर भगा दिया जाता है। ज्यादातर एयरपोर्ट्स में अब चारों तरफ नेट लगा के एयरपोर्ट को घेर दिया जाता है। ये नेट जानवरों को तो रोक सकता है लेकिन बर्ड्स को नहीं। बर्ड्स को एयरपोर्ट से दूर भगाने के लिए फैल्कन कार का इस्तेमाल किया जाता है। इस कार में एक खूंखार बाज होता है और इसे भी खास ट्रेनिंग दिया जाता है कि जहां कहीं भी एयरपोर्ट के आसपास पंछी दिखे उसे खदेड़ कर दूर भगा देना है। इस बाज में एक जीपीएस ट्रैकर भी लगा होता है और बाज का मालिक कार से बाज का पीछा करता है ताकि वो कहीं भटक ना जाए। इस तरह से पंछियों को भी एयरपोर्ट से दूर रखा जाता है। इसके अलावा भी पंछियों को एयरपोर्ट से दूर भगाने के लिए कई सारे और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर एक डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।